मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। सख्त कंपटीशन है कि कौन ज्यादा आगे दिखाई देता है। अब एक हकीकत बड़ी खुलकर जो सामने आ गई है। दोस्तों, भारत ने दिवाली को एक ग्लोबल इवेंट के तौर पे इंट्रोड्यूस करा दिया है। मैं समझता हूँ बड़ा कामयाब रहा है ये। उनकी इस कारकर्दगी पे उनको मैं दाद दूंगा कि लाइक वन मैन आर्मी बन के उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को कहां से उठाया कहां ले गए। ये जर का पुजारी कह लें, इंसानियत का दुश्मन कह लें, नरेंद्र मोदी डॉलर कमाने के चक्कर में 102 टन्स ऑफ गोल्ड वापस इंडिया ले आए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आरबीआई ने ब्रिटेन से भारत का सोना वापस लाया है। कि ये तो 1 टन 2 टन की बात नहीं पाएंगे, ये तो 900 टन पे पहुंचा हुआ है काम। 900 टन गोल्ड है इनके पास। आरबीआई का लंदन में रखा 100 टन यानी 1 लाख किलो सोना वापस लाया गया है। आरबीआई ने ब्रिटेन से ये 100 टन से ज्यादा सोना देश में वापस मंगवाकर अपने भंडार में ट्रांसफर किया। तो एक और सीक्रेट मिशन हो गया। दिवाली तो हो रही है ना, दिवाली के साथ तो आपको डबल डबल बधाइयां, डबल डबल शुभकामनाएं, इसलिए कि दिवाली के मौके पर इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऐसा काम किया है कि जो दिवाली का रंग इंडियंस को दोबाला कर देगा। जिसने अपनी पब्लिक को 1.5 अरब की आबादी को अपनी फैमिली कहा ही नहीं, बनाया भी है, बन के दिखाया उनका सरबराह। इंडिया को कहां से उठा के कहां ले गया। ठीक है, नरेंद्र मोदी एक वाहिद शख्स, ठीक है, वन मैन आर्मी मोदी। देखिए, मैं तो सबसे पहले उनकी इस परफॉर्मेंस पे सलूट करूंगा। और हुआ ये है कि आरबीआई सीक्रेट मिशन, जो कि आरबीआई ब्रिंग्स बैक अनदर 102 टन्स ऑफ गोल्ड फ्रॉम बैंक ऑफ इंग्लैंड। RBI 102 अनदर 102 टन्स ऑफ गोल्ड वापस इंडिया ले आए हैं। बहुत से लोगों का कहना ये कि ये एक आर्टिफिशियल तरीके से दोस्ती हुई है और ये बहुत दिन चलने वाली नहीं है, लेकिन जितने दिन भी चलने वाली है हमारी तो वाट लगी जाएगी ना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये काम अब सामने आ रहा है और हर जगह पर ये न्यूज़ चल रही है कि अनदर 102 टन्स ऑफ गोल्ड इंडिया वापस पहुंच चुका है। भारत का 324 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में सेटलमेंट के तौर पर रखा हुआ है, जिसको भी बाद में वापस ला दिया जाएगा। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। आपको याद होगा कोई 5 मंथ्स बैक, आई थिंक मई के मंथ में या जून में, हमने ये खबर आप तक पहुंचाई थी। उस वक्त भी हर जगह पर ये खबर चल रही थी कि 100 टन इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, उसने इंडियन गवर्नमेंट ने फैसला किया और इंग्लैंड से कहा कि हमारा 100 टन गोल्ड वापस कर दो, और वो 100 टन गोल्ड वापस आ गया। अब ये एक और 100 टन गोल्ड दिवाली के मौके पर वापस मंगवा लिया गया है। तो इसलिए मैंने कहा बधाइयां एंड शुभकामनाएं, डबल डबल बधाइयां, मुबारकबाद है। इंडिया की आप देखिए पॉलिटिक्स देखिए, इंडिया की डिप्लोमेसी देखिए, इंडिया के जो दुश्मन थे वो दोस्त बन चुके हैं। और दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर चाइना जो है पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है। अच्छा जी, अब देखें इसके कुछ एंगल्स हैं, जरा उसके पर बात कर लेते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कह रहे हैं लाइक इंडियन हाउस होल्ड इज कीन टू ब्रिंग मोर गोल्ड क्लोजर टू होम, और उसमें अब ये कहा गया है कि इट हैड शिप्ड 102 टन्स गोल्ड फ्रॉम बैंक ऑफ इंग्लैंड, जो कि लंदन में है, और अब ये गोल्ड सिक्योर लोकेशंस ऑफ इंडिया पर आ चुका है। अकॉर्डिंग टू आरबीआई's लेटेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रिपोर्ट, द सेंट्रल बैंक जो है उसका 855 टन्स ऑफ गोल्ड है एज ऑफ द एंड ऑफ सितंबर। मतलब कि ये तो 1 टन 2 टन की बात नहीं पाएंगे, ये तो 900 टन पे पहुंचा हुआ है काम। 900 टन गोल्ड है इनके पास, और इस पे विद ओवर हाफ ऑफ 510 टन्स जो है वो नाउ स्टोर्ड डोमेस्टिकली। इंडिया ने वर्ल्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। ठीक है, इसमें इंडिया जो है वो इंडिया की इकॉनमी ग्रो कर रही है। उनकी इस कारकर्दगी पे उनको मैं दाद दूंगा कि लाइक वन मैन आर्मी बन के उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को कहां से उठाया कहां ले गए। आगे पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बेसिकली कारमा है। पाकिस्तान को अपने इकदाम का ही नतीजा मईशत की सूरत में और मुल्क की हालात की सूरत में काटना पड़ रहा है। हमें जो है ना हिंदू और सिख नुकसान कर सकते हैं, फायदा नहीं दे सकते। मतलब क्या डॉक्टर? मैं DHMS किया हुआ होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा हैरत हुई आपकी ओपिनियन देके। भारतीय मीडिया ने ये रिपोर्ट किया, वो इंडिया के अंदर ही उन्होंने सेफ लोकेशंस पर रख दिया है। दिस डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट्स ओवर ए ब्रॉडर
ongoing efforts by RBI and the Indian government to protect the nation's gold reserves from potential risk abroad. ये बड़ी अहम बात है कि इंडियन गवर्नमेंट और आरबीआई ये समझते हैं कि जो गोल्ड है और जो इस वक्त जियो पॉलिटिकल सिचुएशन हुई है, जो हालात हैं, उसमें क्या ये जो किसी दूसरे के बैंक में गोल्ड रखा हुआ है ये सही है, और ऐसा तो नहीं है कि इसको कोई रिस्क हो, तो वो समझते हैं कि ये रिस्की हो सकता है. Since September 2022, RBI has quietly brought back 214 tons of gold. ठीक है जी. यानी ये कि आप समझें कि 214-15 टन जो है वो वापस आ गया है. और ये जो है इसके अंदर और काफ़ी इसकी इन्हें केयरफुल प्लान सीक्रेट मिशन इन्वॉल्विंग स्पेशल फ्लाइट्स एंड सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई थी. ये है मतलब सीक्रेट मिशन जो इसको कहा गया, वो इसलिए कहा गया कि जो भारतीय हुकूमत ने ये सीक्रेट मिशन किया है गोल्ड मंगवाने का, उसके अंदर स्पेशल फ़्लाइट्स की जाती हैं और इसकी सिक्योरिटी को बहुत हाई प्रोटोकॉल पे रखा जाता है, उन फ्लाइट्स की सिक्योरिटी को. आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर्क टू इंश्योर दैट इंफॉर्मेशन अबाउट द गोल्ड ट्रांसफर्स डिड नॉट लीक आउट. उन्होंने कहा ये तो मीडिया और सोशल मीडिया का ज़माना है, ये तो यूं करके लीक होनी है कि जी आ रहा है, ये आने लगा है. तो उन्होंने कहा इसके बहुत ज़्यादा इसलिए ये सीक्रेट मिशन कहा जा रहा है कि इतना रखा गया इसको छुपा के कि किसी को पता ना चले, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है आजकल के तो मतलब हैकिंग में इतना ज़्यादा लोगों ने अपना एक्सपर्टीज़ हासिल कर ली है, तो इस तरह की जो चीज़ें इसके अंदर तो बहुत कुछ हो सकता है. फिर इसमें जो है ट्रांसफर लीक आउट ना हो और शिपमेंट्स रिक्वायर्ड एग्जेम्पशन फ्रॉम सर्टेन टैक्स जो होता है वो नहीं दिया जाता टू फैसिलिटेट द स्मूथ मूवमेंट ऑफ गोल्ड. गवर्नमेंट इज ओपन टू फ्यूचर शिपमेंट्स. ऑफिशियल्स इंडिकेट दैट नो एडिशनल लार्ज स्केल रिपैट्रिएशंस आर प्लान्ड फॉर दिस ईयर. लेकिन वो अगर होंगी तो आपको बताएंगे नहीं. वो अगर उन्होंने कहा है कि नहीं होंगी तो समझ लें कि होंगी. ठीक है. अच्छा ये जो है ना, अब देखें मैं आपको ये बात बताऊं कि जैसे कि इसके अंदर भी हल्का फुल्का जिक्र कर दिया गया. चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा. आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं.